नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सेजिबुड हेल्प यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे बैंकिंग एवं टैक्सेशन का प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में वार्षिक वेतन कितना है? 7,20,000 है। वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 मासिक जमा करता है, 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा की किस्त जमा करता है, 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है, अनाथ आश्रम में 1,500 रुपये दान करता है, 15,000 रुपये दान करता है, जिसका 50% कर मुक्त है। तो उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है और आयकर की दरें यहाँ टेबल में दिया गया है। उसके बाद नीचे में आपको और निकालना है जो शिक्षा उपकर देय आयकर का 2% है, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देय आयकर का 1% है, सभी बचत 1 लाख तक कर मुक्त है। ठीक है, तो हम ये सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उसका जो वार्षिक वेतन है, वार्षिक आय है ना, क्या है? हल देखिए, हल में क्या है? नवीन का वार्षिक आय कितना है? 7,20,000। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बताया था आपको ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहले दान कहाँ कहाँ किया है वो देखिए। तो यहाँ पर अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये है ना। अनाथ आश्रम में पहला पॉइंट हो गया। अनाथ आश्रम में दान की गई राशि कितना है? 15,000 का 50%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 15,000 का 50%। ठीक है, ये कट आपको 15,000 का आधा मालूम है, 7,500 होगा, 7,500। और कहाँ दान किया है ये? ठीक है, एक ही जगह दान किया है। तो इसके बाद दान किया है तो इस 50% कर मुक्त है, मतलब इस पे तो टैक्स नहीं लगेगा। तो उसके आय में से इसको घटा देंगे तो दूसरा पॉइंट निकालेंगे, शेष आय है ना। तो शेष आय क्या हो जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर इसका टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है 50%, 7,500 रुपये उसके कम कर देंगे आय में से। तो शेष आय कितना होगा? 7,20,000 माइनस 7,500। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7,12,500 है ना। अब तीसरा पॉइंट हमको जो देखना था कि वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, बचत कुल उसका जमा कहाँ कहाँ किया है वो देखेंगे। तो कुल जमा के लिए आप देखिए क्वेश्चन में देखिए कहाँ कहाँ, वहाँ सामान्य भविष्य निधि में 4,000 है ना। सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है। तो सामान्य भविष्य निधि में वार्षिक जमा निकाल लीजिए आप एक ही बार, है ना। उसने मासिक दिया है, वार्षिक जमा राशि। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये? 4,000 रुपये है मासिक, तो 4,000 गुना 12, तो 12 चौक 48,000 हो जाएगा ये। ठीक है, 48,000 रुपये। और क्या किया है? 30,000 का राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है ना। और 20,000 का वार्षिक जीवन बीमा, वार्षिक जीवन बीमा में जमा राशि
बराबर 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र कितने का है? 30,000 का। राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश कितना है? 30,000 रुपये। तो 3 प्रकार का उसने जमा किया है, निवेश किया है। ठीक है, तो 3 प्रकार का, तो कुल कितना हो गया? तीसरा नंबर आप निकालेंगे, कुल जमा राशि। कुल जमा राशि बराबर, देखिए 48,000, ठीक है, प्लस 20,000 प्लस 30,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 30 20 50, 50 और 40 90, 90 और 8 98,000। ठीक है ना, 98,000 रुपये। अब इसमें एक कंडीशन दिया है, कुल जमा राशि देखिए यहाँ पर, ये देखिए सभी बचत 1 लाख तक कर मुक्त है। ठीक है, तो 1 लाख तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जितने भी उसने सेविंग किया उस पर 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे लिख दीजिए जो 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम है, अतः 98,000 रुपये पर कोई कर नहीं लगेगा। इसीलिए कर योग्य आय। अब चौथा पॉइंट जो निकालोगे, कर योग्य आय है ना, तो इसका जो कितना आया था शेष आय, एक मिनट, कर योग्य आय जो निकालोगे आप 7,12,000, शेष आय जो आया था 7,12,500 माइनस 98,000। अब 98,000 पे भी कोई टैक्स नहीं लगे, इसलिए उसको भी घटा देंगे। तो 7,12,000 में 98,000 आप घटाओगे तो कितना हो गए? 6,14,500। ठीक है, ये है कर योग्य आय। अब आप इस कर योग्य आय में टेबल देखोगे, इतने पे आपको टैक्स लगेगा, ये अमाउंट कितना ज़्यादा है, आप टेबल में आप इस चीज़ को देखोगे। तो टेबल में आप देखो 6,14,000 है, तो टेबल में ये यहाँ तक आएगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच की अमाउंट है, तो 20% तो लगेगा। तो उसके पहले 2 लाख से 5 लाख तक 10% लगेगा एक टैक्स, और दूसरा टैक्स लगेगा क्योंकि 6 लाख से ज़्यादा है अमाउंट, मतलब 5 से 10 के बीच का है, तो 20% भी लगेगा। आपको यहीं पर टेबल देख के समझ जाना है। कर योग्य आय वाली राशि पे 6,14,000 आ रहा है, इसका मतलब एक बार 10% लगेगा 2 से 5 लाख के बीच की राशि में। उसके बाद 5 लाख से ऊपर है ये, तो 5 लाख से जितना भी ऊपर है उस पर 20% इस पे लगेगा। ठीक है, तो अब कर योग्य आय हो गया। उसके बाद टैक्स कैसे लगाएंगे? दिए गए आयकर के दर के अनुसार, है ना, आप लिखोगे यहाँ पर दिए गए आयकर के दर के अनुसार 2 लाख तक कोई आयकर नहीं है, कोई आयकर नहीं। ठीक है, कोई आयकर नहीं है। अब इसीलिए क्या करोगे आप, 2 लाख को उसमें से 2 लाख पे कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तथा 2 से 5 लाख तक 5 लाख तक कितना है? 10%
है ना। 10% तथा 5 से 10 लाख तक 20% आयकर है। ठीक है, तो 2 से 5 लाख तक, इसलिए आप पांचों पॉइंट जो निकालोगे, दे आयकर बराबर, तो 2 से 5 लाख तक 10% मतलब 2 से 5 लाख मतलब 3 लाख, 3 लाख का 10% प्लस, अब देखिए शेष कितना बच जाएगा। पहले कितना है, 5 लाख से जितना भी ज़्यादा होगा उस पर 20%, तो 6,14,500 माइनस 5 लाख, 5 लाख का 20%। ठीक है, प्रथम पहले 2 से 5 लाख मतलब 3 लाख का 10% लगेगा, उसके बाद 5 लाख से जितना भी अमाउंट ज़्यादा होगा उस पर 20% लगेगा। इस तरीके से आपको टैक्स लगाना है। इसका 10% प्लस करेंगे, और इसमें 6,14,000 में अगर 5 लाख घटा दिए तो कितना, 1,14,500, 1,14,500 का कितना, 20%। ठीक है, ऐसा आपको करना है। तो इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, ये हो जाएगा 30,000। ठीक, प्लस अब आप इसमें देखोगे 20 का 1 जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, तो कितना हो गया, 11,450 का 2 गुना करोगे तो आप 11 दूने 22,900, है ना। 11,450, 11 दूने 22,450, तो 22,900 हो जाएगा। 450 का डबल 900, ये हो गया आपका। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये अमाउंट पूरा, 30, 20, 50, 50 दो 52,900, ये हो गया आपका देय आयकर 52,900। उसके बाद क्या दिया था क्वेश्चन में कि शिक्षा उपकर देय आयकर का 2% है ना। तो निकालेंगे हम लोग शिक्षा उपकर बराबर देय आयकर का कितना परसेंट है, 2%, बराबर कितना, देय आयकर हमारा कितना है, 52,900 का 2%। ठीक है, 52,900 का 2%, कितना हो जाएगा, 0 0 काट कर दीजिए, 9 दूने 18 से 8, 2 दूने 4 और 1 5, 5 दूने 10, 1,058 रुपये आपका। ये दूसरा नंबर का टैक्स हो गया जो उसको पे करे पहला। ठीक है, अब और क्या दिया था, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर। ठीक है, तो ये कितना था, देय आयकर का 1%, देय आयकर का 1%। ठीक है, तो देय आयकर हमारा है 52,900 का 1% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट, तो 529 रुपये। ठीक है, ये तीसरा हो गया है। तो उसको कुल देय आयकर कितना हो जाएगा, जिसको टोटल पेड करना है लास्ट में सब मिला के, कुल देय आयकर कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना है, 52,900 प्लस 1,058 प्लस 529, है ना। तो ये टोटल रुपीस कितना हो जाएगा, 54,487 रुपये।
यह आपका आंसर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये इसमें 2 टैक्स लगे हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 1 टैक्स लगे थे, अभी 2 टैक्स लगे हैं यहाँ पर। तो यही चीज में थोड़ा गड़बड़ होता है। आप ये चीज ध्यान दीजिए, जब आयकर लगाते हैं आपको टेबल कर योग्य आय जब हम निकालते हैं, यहाँ पे ये कर योग्य आय हमारा जैसे ही 6,14,000 निकला, और यहाँ पर टेबल में देखिए 6,14,000 कहाँ पर, एक तो यहाँ पर ये पार करके जा रहे हैं 2 से 5 लाख के बीच की रकम, तो 10% पहले लगेगा। 10% कहाँ लगेगी, दोनों के अंतर राशि 2 से 5 मतलब 5 में से 2 लाख घटा 3 लाख पर 10%। फिर उसके बाद डायरेक्ट 6,14,000 को 5 लाख से 10 लाख के बीच की राशि मतलब 5 लाख आप उसमें सीधा माइनस कर दोगे। 6,14,000 में कितना, जो उसके 5 लाख से ऊपर की जो राशि रहेगी उस पर 20% लगेगा। 6,14,000 में 5 लाख हम लोग यहाँ माइनस कर दे, उसका 20%, तो कितना हो जाएगा 1,14,000 का 20%, उसको जोड़ दोगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको टैक्स लगाने हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए। मिलते हैं अगले प्रश्न में। धन्यवाद।